हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ श्वेता मल्होत्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक एंड इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के बारे में विच इज़ बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स। ये प्रोग्राम्स हम विदाउट यूजिंग एनी लूप कवर करेंगे। इसमें बेसिकली उन बिगनर्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा जो फर्स्ट टाइम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम आती है लॉजिक क्रिएट करने में, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। तो इसमें हम बहुत बेसिक वे से इन प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, रन करेंगे, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम कोई भी कोड को राइट कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 3 डिजिट का 145, तो उनके डिजिट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, लाइक 5 हमें चाहिए, 4 चाहिए, 1 चाहिए, एंड देन उन डिजिट्स का सम फाइंड करना सो दैट कि टोटल हमारे पास आउटपुट आ सके 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है लेट्स से 145। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये नंबर्स किन किन पोजीशन पे हैं। इसको बोलते हैं 1 पोजीशन, 10 पोजीशन, 100 पोजीशन। करेक्ट। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये 5 हम ऐसे राइट कर सकते हैं। 45 हमारे पास कैसे होगा, 40 + 5 45 होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, 100 + 40 + 5 दैट इज़ 145, राइट। तो दैट मीन जब मुझे सम करना है तो मुझे क्या चाहिए, सिंगल सिंगल डिजिट का होना ज़रूरी है। 1 + 4 + 5। तो दैट मीन इस नंबर को हम कैसे ब्रेक करें सो दैट कि हमें वो एक डिजिट मिल जाए। से मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ int x = 145। अगर हम 145 को 10 के साथ, अब यहाँ पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर में लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे 2 ऑपरेटर, वन इज़ डिवाइड एंड अनदर वन इज़ मॉड्यूलस। डिवाइड हमें क्या रिटर्न करके देता था, क्वोशिएंट, और यहाँ पे मॉड्यूलस हमें क्या रिटर्न करके देता है, रिमाइंडर, राइट। तो अभी के लिए मुझे क्या चाहिए, 5 डिजिट चाहिए। और अगर आप इसको 10 के साथ डिवाइड करते हो तो हमारे पास डेफिनेटली क्वोशिएंट भी आएगा और रिमाइंडर भी आएगा। ठीक है, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ इस वे में डिवाइड कर रही हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास जो 14 है दैट इज़ क्वोशिएंट और ये है हमारे पास रिमाइंडर। तो इनिशियली मुझे क्या चाहिए, एक रिमाइंडर। अब रिमाइंडर हम कैसे निकाल रहे हैं, देखें तो वैसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं बट एक्चुअल में हमें कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना होगा, हमें मॉड्यूलस यूज़ करना होगा जो कि हमें रिमाइंडर दे रहा है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे कि वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। और रिमाइंडर कैसे हम करते हैं, बाय यूजिंग mod 10। जो भी नंबर आपके पास होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है, x mod 10, जैसे कि ये मैंने किया x mod 10, ये हमें क्या देगा, एक रिमाइंडर। और चाहो तो आप इसको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसको स्टोर कर लिया int digit 1, बिकॉज ये हम मान लेते हैं कि एक digit 1 है, करेक्ट। देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए। वो सेकेंड डिजिट अगर 10 के साथ डिवाइड करोगे वो तभी आ सकता है कि अगर आपके पास नंबर क्या हो, अगर आपके पास नंबर 14 हो तभी आप कर सकते हो 10, एंड यहाँ पे ये रिमाइंडर आपके पास 4 आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि 14 कैसे बनाया जाए, 145 को 14 कैसे बनाया जाए। सेकेंड स्टेप हमें परफॉर्म करना होगा, वी हैव टू फाइंड द क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग डिवाइड बाय 10, राइट। तो सेकेंड ऑपरेटर हम क्या यूज करेंगे, डिवाइड। किसको डिवाइड करना है, वही सेम x को, गॉट इट, वही सेम x, बिकॉज जिसमें वैल्यू हमारी क्या है 145 है, उसको अगर आप 10 के साथ डिवाइड करते हो, क्वेश्चन क्या आएगा 1440। फर्स्ट टाइम जब आप 10 के साथ डिवाइड करते हो तो मेरे पास क्या आ रहा है, क्वोशिएंट भी आ रहा है, रिमाइंडर भी आ रहा है। रिमाइंडर कैसे हमने निकाल लिया, मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करके, और क्वोशिएंट हमने कैसे निकाल लिया, वही x की वैल्यू को डिवाइड करके बाय 10। अब चाहो तो आप इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, बट मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको सेम x के वेरिएबल में ही स्टोर करो, बिकॉज अगर जितने ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, बिकॉज उसके बाद हमें ये वेरिएबल को कहीं पे यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ डिजिट्स चाहिए और बाद में उन डिजिट्स का हम सम निकालेंगे, करेक्ट। तो इस केस में आपको
क्या करना है, यहाँ पे सपोज करो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में मैं बात करूँ तो हमारे पास है 145, और सेकेंड टाइम जब आप करते हो तो वो इसी को आप रिप्लेस कर दो, ठीक है, बिकॉज लास्ट में या बाद में हमें इस 145 की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब ज़रूरत होगी तब हम देखेंगे कि कैसे इनको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, बट एज ऑफ नाउ ज़रूरत नहीं है। तो हमें एक नए वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज़ द सेम वेरिएबल x, जिसके अंदर इसी x में क्या स्टोर हो जाएगा, 14। ठीक है जी। अब हमें 14 मिल गया। जो हम बोल रहे थे कि अगर आपको एक रिमाइंडर 4 चाहिए तो उसके लिए क्वोशंट 14 का होना ज़रूरी है, और वो क्वोशंट हमें सेकंड स्टेप से मिल गया। अब हमें अगर थर्ड स्टेप क्या होगा, हमें फिर से क्या निकालना है, हमें चाहिए फिर से रिमाइंडर, राइट। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, अगेन वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। मतलब ये दो स्टेप कॉन्टिन्यूसली वो रिपीट होंगे जब तक आपका वो पूरा डिजिट नहीं निकल के आ जाते, जब तक वो पूरा नंबर कंप्लीट नहीं हो जाता, राइट। नाउ अगेन द थर्ड स्टेप वुड बी वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ऑलवेज कॉन्सेप्ट होगा मोड बाय 10। और किसका मोड आपको निकालना है, वही x वैल्यू, जो x की वैल्यू 14 है उसी का हम मोड फाइंड करेंगे। कैसे, x मोड बाय 10, राइट। और यहाँ पे अब x की वैल्यू क्या होगी, 14 मोड 10, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर 4। यही हमारा सेकंड डिजिट है 4, और इसको हम एक नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, लेट्स से D2। फर्स्ट डिजिट है हमारे पास दिस वन, D1 के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं 5, सेकंड डिजिट हम निकाल रहे हैं जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे नंबर 4। अब हमें चाहिए यहाँ पे नंबर 1। अब नंबर 1 हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपने देखा होगा कि जब हमने डिवाइड किया था तो यहीं से हमें एक क्वोशंट मिल गया था 1, बट उसके लिए आपको सेपरेट ऑपरेटर की ज़रूरत होगी, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन फाइंड द नंबर 1। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप वुड बी अगेन फाइंड द क्वोशंट, और यू कैन से लास्ट डिजिट। हम लास्ट डिजिट अब कैसे निकालेंगे, अगेन उसी x को, वही हमारा डिजिट 3 बन जाएगा जिसको आप एक नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो D3। क्या हम करेंगे, उसी x नंबर को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 10 के साथ। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नंबर 1, राइट। क्योंकि x की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 14, और उसी को आप 10 के साथ डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, क्वोशंट। यही हमें चाहिए जिसको हमने D3 के अंदर स्टोर कर दिया। सो D1 की वैल्यू है हमारे पास 5, राइट, यहाँ पे लिख देते हैं D1 की वैल्यू 5, D2 में हमने क्या स्टोर किया, 4, एंड D3 के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, 1। अब इन तीन का आप सम कर सकते हो, D1 प्लस D2 प्लस D3, तो हमारे पास टोटल सम क्या आ जाएगा, 10। तो इसी प्रोग्राम को हम इक्लिप्स में चेक करते हैं कि हाउ वी कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ओके, तो इक्लिप्स में प्रोग्राम को रन करने के लिए मैंने एक अलग से पैकेज क्रिएट किया है अंडर ऑपरेटर्स विद द नेम प्रोग्राम्स, और उसी के अंदर एक क्लास क्रिएट किया है सम ऑफ डिजिट्स। तो इसमें हम एक नंबर क्रिएट करेंगे विद द डेटा टाइप इंटीजर, जिसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 145, और इसमें हमें अब क्या फाइंड करना है, डिफरेंट डिजिट्स लाइक 5 देन 4 देन 1 एंड देन लास्ट में हमें उनका सम फाइंड करना है। तो कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप वेरिएबल्स पहले क्रिएट कर सकते हो, D1 D2 D3, जिसको आप इनिशियलाइज कर सकते हो विद 0 वैल्यू के साथ, बिकॉज 3 डिजिट हैं तो हम इन सब डिजिट्स की वैल्यू 3 वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे। ओके, सो इस केस में सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक लास्ट डिजिट दैट इज 5। तो हम डिजिट 1 कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम x मोड 10 करें, सॉरी
एंड इसको हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना है D1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। अगर आप डिजिट 1 को चेक करते हो तो वैल्यू ऑफ डिजिट 1 इज़, यहाँ पे हम ले लेते हैं D1। कोड को अगर हम एग्जीक्यूट करोगे वैल्यू ऑफ डिजिट 1 इज़ 5, राइट। अब नेक्स्ट हमें चाहिए 4, और 4 डिजिट अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने चेक किया कि अगर आप 10 के साथ इसको डिवाइड करते हो देन ओनली हमारे पास क्वेश्चन आएगा 14, करेक्ट। तो इसी के साथ अगर हम यहाँ पे x डिवाइड 10 करते हैं तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा 14, बट ये कोई अभी डिजिट हमें नहीं दे रहा, ये हमें क्वेश्चन रिटर्न कर रहा है। सो बेटर वे है कि आप इसको वही x जिसमें हमारा एक ओरिजिनल नंबर है उसी वेरिएबल में आप स्टोर करो, बिकॉज अभी ये डिजिट नहीं देने वाला। इसको हम इसी 145 को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और उसी को x वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे x की वैल्यू जो न्यू वैल्यू है दैट इज 14। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, सेकेंड डिजिट चाहिए। अब सेकेंड डिजिट मतलब लास्ट हमारा रिमाइंडर आना चाहिए, और वो रिमाइंडर कैसे आएगा, जब आप उसको 10 के साथ क्या करोगे मॉड्यूलस करोगे, राइट। तो अगर यही फॉर द सेकेंड डिजिट हम ये स्टेप परफॉर्म करने वाले हैं, कैसे, अगर आप x को 10 के साथ मोड करोगे और वो हमारा क्या बन जाएगा डिजिट नंबर 2। अगेन अगर आप इसको प्रिंट करके देखना चाहते हो सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारी क्या रिजल्ट किस वेरिएबल में स्टोर हो रही है, तो यहाँ पे अगर आप डिजिट 2 को प्रिंट करोगे, D2 को प्रिंट करोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इज 4 होगा, ओके। अब 5 भी हमारे पास आ गया यहाँ पे, 4 भी डिजिट हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब हमें चाहिए 1। अब 1 कैसे आएगा, अब जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि अगर आप 14 को डिवाइड करते हो 10 के साथ तो हमारे पास क्या ऊपर रिजल्ट आएगा 1 क्वेश्चन आएगा। अब x को फिर से क्या करोगे 10 के साथ डिवाइड करते हो, बिकॉज x में वैल्यू हमारे पास क्या है 14 है, राइट। अब अगर आप x को फिर से 10 के साथ डिवाइड करते हो तो हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। रेदर देन कि आप फिर से मोड निकालो, आप इसी को ही, बिकॉज यही हमारा क्या है एक काइंड ऑफ क्या बन रहा है डिजिट मिल रहा है हमें, डिजिट थर्ड, तो आप इसको D3 के अंदर स्टोर करवा सकते हो। चाहो तो आप एक स्टेप इंक्रीज कर सकते थे बट अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें एक डिजिट चाहिए 1 जो कि हमें डिवाइड करने से ही मिल रहा है, तो एक स्टेप हमारा डिक्रीज हो जाएगा। हम इसी को ही x जब डिवाइड कर रहे हैं 10 के साथ इसी को D3 के अंदर स्टोर कर लेते हैं, राइट। अब जब आप इसको प्रिंट करोगे D3, अब देखोगे कि हमारे पास नंबर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, द वैल्यू ऑफ डिजिट थर्ड इज 1, करेक्ट। तो डिफरेंट वेरिएबल्स में हमने डिजिट्स को स्टोर किया है, और अब हम मुझे सम चाहिए। तो सिंपल सम के लिए आप क्या करो, आप एक नया वेरिएबल चाहो तो ले सकते हो D1 प्लस D2 प्लस D3। यहाँ पे आप सिंपल प्रिंट करवा दो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज, क्या सम प्रिंट करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 10। कोड को रन करते हैं एंड लेट्स सी। सो द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 10। किसी के माइंड में हो कि मैं अब नंबर यहाँ पे 2 डिजिट करूँ या 3 डिजिट करूँ या 4 डिजिट करूँ, तो ये सेम लॉजिक वर्क करना चाहिए। डेफिनेटली ये लॉजिक वर्क करेगा बट ओनली 3 डिजिट्स के लिए एज ऑफ नाउ। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये एक्चुअल में प्रोग्राम्स हम लूप के थ्रू करते हैं, तो वहाँ पे चाहे आप नंबर 2 डिजिट का लो, 3, 4, 5 जितने भी डिजिट का लो, उसमें आपको आप ऐसा लॉजिक हम राइट करते हैं कि हमें चेंज लॉजिक को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अकॉर्डिंग टू नंबर या अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट। बट इस केस में अभी हम ये स्टेप बाय स्टेप मैनुअली एक तरह से कर रहे हैं कि हम पहले जितने डिजिट्स हैं उतने बार हम ये ऑपरेशंस खुद परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसीलिए ये वाला जो लॉजिक है ये एप्लीकेबल है ओनली 3 डिजिट्स के लिए। अगर 2 डिजिट्स के लिए होगा तो कुछ स्टेप हमें फिर डिलीट करने पड़ेंगे।
ओके। बट अगर यही सेम प्रोग्राम हम लूप के थ्रू करते तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती, वो हम देखेंगे लूप के कॉन्सेप्ट में। आपके पास ये डिजिट्स आ जाएंगे D1 D2 D3। अब चाहे आप इनका मल्टीप्लिकेशन करो, आप इनका स्क्वायर फाइंड करो, क्यूब करो, सम ऑफ क्यूब करो, आप कुछ भी कर सकते हो। करेक्ट। अब अगर हम यहाँ पे नंबर चेंज करें 3 4 5, तो क्या यही सेम लॉजिक वर्क करेगा 3 डिजिट्स के लिए? लेट्स सी। और यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 12। इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर सी रिजल्ट आ रहा है 12। करेक्ट। अगेन आप एक और चूज करके देख सकते हो, 3 डिजिट, और हमारे पास नंबर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? 3। So by using this logic, you can extract the digits from a number and can also perform the different operations.